दोस्तों राम राम। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हार्वेस्टेड होम गार्डनिंग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कपूर और फिटकरी की सच्चाई। क्या ये उतनी ही सच है जितना YouTube पर बताया जाता है कि इनको डालने से प्लांट से कीड़े और फंगस ख़त्म हो जाएगी? क्या इनको हमारे प्लांट में डालना फ़ायदेमंद है या कहीं ये हमारे प्लांट के लिए नुकसानदायक तो नहीं है? आज के वीडियो में हम इसकी सच्चाई के बारे में पूरी पड़ताल करेंगे और आपके साथ पूरा अनुभव शेयर करेंगे और बताएंगे कि क्या इन दोनों का यूज़ हमारे गार्डन में कोई चमत्कार करता है या फिर हमारी मिट्टी और प्लांट को ख़राब कर देता है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। आज हम कपूर और फिटकरी का पोस्टमार्टम करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या ये हमारे लिए उतने ही फ़ायदेमंद है जितना यूट्यूब पर बताया जाता है या फिर इसमें कोई रहस्य छुपा हुआ है। तो बने रहेगा अंत तक वीडियो में और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा और हमारे YouTube चैनल हार्वेस्टेड होम गार्डनिंग को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम इसी तरीके के वीडियो बनाएं और आप तक पूरी सच्चाई पहुंचाएं। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं फिटकरी के बारे में। इसको पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट भी बोलते हैं। पुराने ज़माने में फिटकरी का यूज़ पानी को साफ़ करने और घाव बढ़ने और एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ किया जाता था। फिटकरी का यूज़ हम प्लांट में कुछ प्रकार के बैक्टीरिया और फंगस की गतिविधियों को कम करने में भी यूज़ करते हैं। याद रखिएगा कि फिटकरी कोई खाद नहीं है। इसका यूज़ हम केवल प्लांट में कुछ प्रकार के फंगस और कीड़ों की गतिविधियों को कम करने में यूज़ करते हैं। इसमें ना तो नाइट्रोजन है, ना पोटेशियम और ना ही कोई प्रकार का खाद इसमें मौजूद है, यानी कि ये किसी प्रकार का खाद नहीं है। उसी तरह बात करते हैं हम कपूर के बारे में। साथ ही कपूर में मौजूद होता है टेरपेन्स, जिसके कारण ये एक सुगंधित पदार्थ हैं। पौधों के आसपास इसको रखने या पर पौधों पर इसका छिड़काव करने से एक विशेष प्रकार के कीड़े प्लांट पर अटैक नहीं करते हैं। इसकी खुशबू धीरे धीरे उड़ जाती है। साथियों, जिस तरीके से फिटकरी कोई खाद नहीं है, उसी तरह ही कपूर भी कोई खाद नहीं है। ये विशेष प्रकार के कीड़ों को भगाने में यूज़ कर सकते हैं इसका, लेकिन प्लांट की ग्रोथ में इसका कोई योगदान नहीं होता है। साथियों, अब वही सवाल है कि क्या फिटकरी और कपूर को हमें अपने प्लांट में यूज़ करना चाहिए? तो साथियों, इसका जवाब है सीमित मात्रा में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसको यूज़ करेंगे खाद समझकर तो हमारे प्लांट में ये किसी काम का नहीं है। अगर हम इस उद्देश्य से करेंगे कि हमारे प्लांट से कुछ विशेष प्रकार की फंगस और कीड़ों को भगाना है तो ये उपयोगी है। अगर हमने इसको ये सोचा कि हमारे को ये डालने के बाद में हमारे प्लांट में ग्रोथ तेज़ी से होगी और हार्वेस्टिंग बढ़ जाएगी, तो इसका उस तरीके से हमें यूज़ नहीं करना है और इसका कोई भी हमें परिणाम नहीं मिलेगा। जब हम इसको यूज़ करेंगे फंगस और कीड़ों को भगाने के लिए तो ये हमारे लिए उपयोगी हैं, ना कि ये खाद के रूप में उपयोग करना है। तो साथियों, इसका ध्यान रखिएगा, सीमित मात्रा में इसको यूज़ करना है। हमें महीने में 2 बार इसका यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट पर, लेकिन याद रखिएगा आप ये ना सोचें कि इसको डालने से हमारे प्लांट में रातों रात ग्रोथ हो जाएगी और उसमें बहुत सारे फूल और हार्वेस्टिंग बढ़ जाएगी। इसके पीछे ये ध्यान रखिएगा कि इसका यूज़ हमेशा किसी प्रकार के विशेष प्रकार के फंगस और कीड़ों को भगाने में ही किया जाता है, ना कि प्लांट की ग्रोथ में। साथियों, अब एक और सवाल हमारे मन में उठता है कि क्या हम इन दोनों को एक साथ में यूज़ कर सकते हैं? तो इसका वही जवाब है कि हमारा उद्देश्य अगर ये है कि हमारे प्लांट में कोई फंगस या फिर बदबू आ रही है आसपास से या फिर कोई प्रकार का कीड़ा है जिसने हमारे प्लांट को परेशान किया हुआ है, तो उस समय हम इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि इसका यूज़ ज़्यादा नहीं करना है। महीने में 2 बार ही इसको यूज़ करना है, क्योंकि ये कोई खाद नहीं है। तो साथियों, अब बात करते हैं हमें कितनी मात्रा में इसका यूज़ करना है। ये जो फिटकरी का चूरा देख रहे हैं आप, ये 1 से 2 ग्राम है और ये 1 कपूर की टिकिया। इनको हमें बिल्कुल बारीक पीस लेना है और फिर 1 लीटर पानी में इसको मिक्स करना है और फिर हमें प्लांट पर इसका छिड़काव करना है। बिल्कुल बारीक पीसना है। फिर हमें 1 लीटर पानी लेना है और स्प्रे बोतल में डालकर इसका छिड़काव प्लांट पर करना है। साथ ही कुछ इस तरीके से इसका पाउडर बना लेना है और इसका यूज़ हमें प्लांट पर स्प्रे करने में यूज़ करना है। एक बात याद रखिएगा कि कहीं इसका घोल बनाकर हमें प्लांट की जड़ों में नहीं डालना है, इसको स्प्रे करना है हमें प्लांट के ऊपर। साथ ही इस तरीके से इसका छिड़काव हमें पौधों पर करना है, ना कि पौधों की जड़ों में इसका पानी डालना है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि हमें शाम में पौधों पर इसका छिड़काव करना है। सुबह
इसका छिड़काव नहीं करना है। सूर्य अस्त होने के बाद ही हमारे प्लांट पर इसका छिड़काव करना है। अब इनके बारे में हमें क्या सावधानी रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो फिटकरी हैं इसका उपयोग हमें ज़्यादा नहीं करना है, वरना हमारे प्लांट की मिट्टी एसिडिक हो जाएगी। और सेकंड वो मैं बताता हूँ कि आप ये जो सोचते हैं कि कपूर की एक टिकिया को प्लांट के आसपास दबा देने से कोई चमत्कार हो जाएगा, तो वैसा भी कुछ नहीं होता है। और एक बात याद रखिएगा कि इसको 15 दिन में एक बार यूज़ करना है, क्योंकि ये कोई खाद नहीं है। अब मैं मेरा अनुभव आपको बताता हूँ फिटकरी और इस कपूर को लेकर कि अगर वातावरण में अधिक नमी है तो कुछ विशेष प्रकार की फंगस और कीटों को भगाने में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ये सोच के करेंगे कि ये खाद हैं तो बिल्कुल गलत हैं। इसका यूज़ हम फंगस और किसी विशेष प्रकार के कीड़ों को भगाने में कर सकते हैं। मात्र इसका इतना ही उपयोग है। अगर आप इसको खाद समझेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही बड़ी गलती साबित होगी, क्योंकि इसको डालने से कोई प्लांट में ग्रोथ नहीं होगी और ना ही उसमें फ्लावरिंग बढ़ेगी। तो इसका उपयोग करते समय ये ध्यान रखें आप बात। साथियों, आज के वीडियो में हमने फिटकरी और कपूर की सच्चाई को जाना है कि इसका यूज़ केवल फंगिसाइड और कुछ विशेष प्रकार के कीड़ों को भगाने में किया जा सकता है, ना कि ये खाद हैं। तो इसी तरीके के वीडियो को और देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हार्वेस्ट एट होम गार्डनिंग को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को पता चले कि कपूर और ये जो फिटकरी हैं ये कोई खाद नहीं है। इसका यूज़ हम प्लांट में सीमित मात्रा में केवल फंगस और कीटों को भगाने के लिए कर सकते हैं। तो और इसी तरीके के वायरल नुस्खों के पोस्टमार्टम के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।